अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है सऊदी अरब। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब के रॉयल पैलेस महल आमद पर सदर ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। सऊदी रॉयल फोर्स की चाकू चौबंद दस्ते की सदर ट्रंप को सलामी। मार्का हक के दौरान वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 6 और पाक फजाइया के 5 जवान शहीद हुए, 78 एहलकार जख्मी। 6 और 7 मई की रात भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। शुहदा में 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल, 121 अफराद जख्मी। भारतीय जौहरियत में नुकसानात की तफसील जारी। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक मार्का हक में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत अहदाफ पर हमले किए। भारतीय फौज की 6 और 7 मई को बिला इख्तियार जौहरियत स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, नायक अब्दुर्रहमान, वकार खालिद, लांस नायक दिलावर खान, इकरामुल्लाह मादरे वतन की हिफाजत करते शहीद हुए। सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, मुबशिर और कारपोरल टेक्नीशियन फारूक भी वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों में शामिल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सालमियत पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। आइंदा ऐसी मुहिम जोई हुई तो फैसला कुन जवाब देंगे। भारतीय अफवाज ने कौमी और मुल्की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। सदर मुमलिकत का बिला इख्तियार भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। मुल्की सलामती की खातिर जान का नजराना पेश करने पर पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का अपनी कौम से किया हुआ अहद पूरा किया। पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। कौमी सलामती कमेटी वाज़े कह चुकी, सिंथास माहिदे को बदलना पाकिस्तान के पानी का रुख बदलना या उसे रोकने की कोशिश इक़दाम जंग होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, हमने अपनी बराबरी और दिफाई तवाज़ुन को साबित कर दिया। कौमों को ज़िंदगी में संजीदा फ़ैसले करना पड़ते हैं, जैसे हमने 9 मई को किया। पाकिस्तान सीज़ फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। ख़ित्ते के देर पा अमन व इस्तेहकाम तमाम मामलात जामे मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में सच्चाई के लिए फैसले होने चाहिए। पहलगाम, पुलवामा और दीगर वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। मुज़ाकरात में इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। कहा, यह भी हकीकत सामने आनी चाहिए पाकिस्तान को दहशत गर्दी से कितना नुकसान हुआ। मज़ीद कहा, मसला कश्मीर के हवाले से बातचीत होनी चाहिए। कश्मीर के इशू पर हमारा नुक्ता नज़र अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। पाकिस्तान को IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज होने की तवक्को। बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ कशीदगी का मईशत पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। भारत को एकतरफा मुअत्तल सिंथास माहिदे को बहाल करना होगा। पाक भारत सीज़ फायर के लिए अमरीकी सदर की सालसी का खैर मकदम। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने के लिए भी वफाकी वजीर खजाना पुरुम्मीद। भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, न पानी रोका गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर के हल के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म ने खुसूसी शुक्रिया अदा किया। बोले, चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया और कतर ने भी सीज़ फायर के लिए अहम किरदार अदा किया। सीज़ फायर पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी ने भी भारतीय फ़ज़ाइया की अहलियत पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारतीय फ़ज़ाइया की गलत हिकमत अमली ने राफेल तैयारों की अफादियत पर सवालिया निशान लगाया, जिसके बाद फ्रांसीसी कंपनी डासू एविएशन के शेयर्स की कीमत 9.5% गिर गई। राफेल तैयारे खरीदने वाले दीगर ममालिक में भी तशवीश।
पाक फौज के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर शहरी खुश। कराची, जैकबाबाद, लाड़काना, डहर की घोटकी में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। मुल्तान, खारियां, चकवाल और मलिकवाल में जश्न। पाक फौज के हक में नारेबाजी। पाक बहरिया का मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका जज्बे को खिराज तहसीन। नया तराना ए वतन जारी कर दिया। तराना कौमी यकजहती और दिफाई आज़म की अलामत। तराना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तीनों मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबी के मौके पर जारी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। FBR टैक्स के दायरा-कार बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की आमदन के अहदाफ के हसूल पर हुकूमती माशी टीम की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखने हुए सब्जी की दुकान पर पहुंच गई। मरियम नवाज ने सब्जियों के रेट पूछने पर खातून ने सब्जियों के नर्ख में कमी के बारे में बताया। वज़ीर आला दुकान पर सरकारी नर्खनामा भी चेक करती रही। पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफा PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। कहते हैं ओहदा पार्टी की अमानत था, पार्टी क़यादत की हिदायत पर अपना इस्तीफा जमा करवाया। जुनैद अकबर ने स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात की। अमरीका की ईरान से जौहरी मुआहिदे के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश। अमरीका ने जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ताज़ा पाबंदियां 3 ईरानी शहरों और 1 ईरानी इदारे पर लगाई गईं। नई पाबंदियों के तहत मुतासरा अफराद और इदारों के अमरीका में मौजूद असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। बरतानवी हुकूमत का तमाम वर्क वीज़ा दरख्वास्त दहिंदगान के लिए अंग्रेजी ज़ुबान की शराइत मजीद सख्त करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा, हुकूमत नेट माइग्रेशन को नुमाया तौर पर कम करने के लिए पुराज़्म है। छह टीमें 0 खौफ। PSL फिर से वहां से शुरू हो रही है जहां से रुकी थी। मोहसिन नकवी ने PSL 10 की बहाली का ऐलान कर दिया। कहा, पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी 8 मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, हम एक बार फिर क्रिकेट के स्पिरिट का जश्न मनाने जा रहे हैं। तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। माइक हेसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल कोच मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने माइक हेसन की तकर्री का ऐलान किया। न्यूजीलैंड के माइक हेसन 26 मई से जिम्मेदारी संभालेंगे। आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी दे दी गई। उधर PCB का चैंपियंस कप के मेंटोर फारिग करने का फैसला। मेंटोर्स को फारिग करने की सिफारिश डोमेस्टिक क्रिकेट टीम ने की थी। मिसबाहुल हक और सरफराज अहमद को PCB में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। और सुपर हीरोज का बॉक्स ऑफिस पर राज। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म थंडरबोल्ट्स ने 2 हफ्ते में 84 अरब रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया।